तमाम नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के 12 हिकमत वाले कलमात। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अली मुर्तजा करमुल्लाह वजू ने मुझे 12 ऐसे कलमात इरशाद फरमाए, अगर लोग इन पर अमल करें तो कामयाबी और कामरानी से हमकिनार हो जाएंगे। आपने फरमाया, और कभी भी गलत हरकत ना करें। लोगों ने अर्ज किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, वो कलमात कौन से हैं? आपने फरमाया, वो नसीहत अमोज कलमात ये हैं। पहला, तू अपने मुसलमान भाई की पसंद का ख्याल रख, उसके साथ भलाई कर, फिर तुझे भी उसकी तरफ से पसंदीदा चीज मिलेगी। दूसरा, कभी भी मुसलमान भाई के कलाम में बदगुमानी ना कर, यानी हमेशा अच्छा पहलू तलाश कर, तुझे जरूर इसके कलाम में कोई अच्छी बात मिलेगी। तीसरा, जब तेरे सामने 2 काम हो तो उस काम में हरगिज ना पड़ जिसमें नफ्स की पैरवी करना पड़े, क्योंकि नफ्स की पैरवी में सरासर नुकसान है। चौथा, जब कभी तू अल्लाह से अपनी किसी हाजत में हाजत बराबरी चाहता हो तो दुआ से पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़। बेशक अल्लाह इस शख्स पर बहुत करम फरमाता है जो उससे अपनी हाजतें तलब करे। फिर अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत से 2 चीजें मांगता है तो अल्लाह इसे वो चीजें अता फरमाता है जो इसके हक में बेहतर होती है, और जो नुकसानदेह हो उसे बंदे से रोक लेता है। 5वां, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे तो उसे चाहिए कि सब्र को अपना साथी बना ले, हर मुसीबत पर सब्र करे। 6वां, और जो शख्स दुनियावी जिंदगी में तौलीद का ख्वाहिशमंद हो उसे चाहिए ये मिसाइब के लिए तैयार हो जाए। 7वां, जो शख्स ये चाहे कि इसका वकार और इज्जत बरकरार रहे उसे चाहिए कि रियाकारी से बचे। 8वां, जो शख्स कायदो रहनुमा यानी सरदार बनना चाहे तो उसे चाहिए कि हर हाल में अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, चाहे उसे कितनी ही दुश्वारी का सामना ही क्यों ना करना पड़े। यानी सरदारी के लिए जिम्मेदारियों का पूरा करने की मुशक्कत बर्दाश्त करना जरूरी है। बगैर मुशक्कत के इंसान को बुलंद रुतबा हासिल नहीं होता। 9वां, जिस बात से तेरा तल्लुक ना हो ख्वाम का इसके बारे में सवाल ना कर। 10वां, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जान और फुर्सत के लम्हात से भरपूर फायदा उठा, वरना गम और परेशानी का सामना होगा। 11वां, इस्तकामत आधी कामयाबी है जैसा कि आधा बुढ़ापा। 12वां, जो चीज तेरे दिल में खटके उसे छोड़ दे कि इसे छोड़ देने में ही तेरी सलामती है। सुभान अल्लाह, हमारे बुजुर्गाने दीन ने हमारी रहनुमाई के लिए कैसे कैसे नसीहत अमेज कलमात इरशाद फरमाए। ये कलमात ऐसे जामे और हिकमत अमूज है कि अगर कोई शख्स इन पर अमल कर ले तो वो इल्म की सादत से माला माल हो जाएगा। उसे दीनों दुनिया के किसी भी मामले में शर्मिंदगी का सामना न करना पड़ेगा। इन 12 कलमात में हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमुल्लाह वजू ने हमें जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका बता दिया है कि अगर इस तरह जिंदगी गुजारोगे तो बहुत जल्द तरक्की और कामयाबी की जिंदगी नसीब होगी और अल्लाह की रजा नसीब होगी। ये हजरात खुद इल्मो अमल के पैकर हुआ करते थे, और जो शख्स मुखलिस हो और बाअमल हो उसके सीने में अल्लाह उज़्व जल इल्मो हिकमत के चश्मे रवा फरमा देता है। फिर इसकी जुबान से निकले हुए कलमात कितने ही मुर्दा दिलों को जिंदा कर देते हैं, कितनों की बिगड़ी बन जाती है। जब ये लोग किसी को नसीहत करते हैं तो फिर दिल की नीयत से करते हैं, और जो बात दिल की नीयत से निकले वो मौसर क्यों ना हो, हकीकतन वही बात असर करती है जो दिल से निकलती है।
اللہ عزو جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔